हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको चैप्टर पढ़ने के साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करते रहना है। ऐसे में मैं आपको टाइम टू टाइम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देता रहता हूं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, क्योंकि सिर्फ चैप्टर्स के थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल्स भी लगाने होंगे क्योंकि 12th फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल हैं वो 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में न्यूमेरिकल्स तो आपको सॉल्व करने ही होंगे, तो मैं आपको बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड करवाता रहता हूं ताकि आपकी एक बेटर तैयारी हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क अचीव कर सकें। देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि जो दोनों न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे वो किस चैप्टर के हैं। तो वो आपके तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा के होंगे। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि इस न्यूमेरिकल को जानते हो, लेकिन जो स्टूडेंट अभी थर्ड चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं उनको ये नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या दिया गया है। 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है, और 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है और इसमें धारा 0.5 एम्पियर है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ई से। लिखेंगे ई इक्वल टू, ये विद्युत वाहक बल है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ई इक्वल टू हमें दिया गया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया गया, आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 3 ओम। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। ये दिया गया है हमें 3 ओम। ठीक है, अब देखिए और हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है वैद्युत धारा। देखिए धारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो धारा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से। ये दिया गया है 0.5 एम्पियर। अब देखिए इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक फार्मूला लगेगा और आपका ये न्यूमेरिकल भी लगेगा। अब आपको निकालना क्या है, जुड़े प्रतिरोध का मान, यानी कि आपको प्रतिरोध निकालना है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ये आपका प्रतिरोध है, जो स्मॉल आर था वो आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें दी गई हैं। तो एक फार्मूला याद रखिएगा, उसी फार्मूले से ये लगेगा। ठीक है, फार्मूला क्या है, फार्मूला मतलब सूत्र। ठीक है, फार्मूला है स्मॉल आई इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये एक फार्मूला होता है, अगर आप इसे याद रखेंगे तो ये न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इस फार्मूले से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिखते हैं। देखिए हमें दिया गया है आई दिया गया है 0.5, तो हम लिखेंगे 0.5 इक्वल टू ई दिया गया है 12, तो 12 लिख देंगे अपान कैपिटल आर दिया गया है, हमें निकालना है ये हमें, प्लस स्मॉल आर दिया गया है 3। ठीक है, कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हम तिरछा गुणा कर देते हैं। देखिए इसका एक इसके नीचे मानेंगे, कैंची गुणा कीजिए 12 का 1 से 0.5 का इससे, तो 0.5 का जब हम इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू आर प्लस 3, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इक्वल टू ये 12 का 1 से गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये 0.5 का गुणा आर से भी होगा और 3 से भी होगा, तो 0.5 का गुणा आर से होगा तो आपका आ जाएगा 0.5 आर प्लस इसका गुणा 3 से होगा तो कितना आएगा, 3 बचे 15, 1.5 इक्वल टू 12। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल है, समझिए। अब देखिए यहाँ पर 0.5 आर आपका ऐसे रहने देते हैं और जो आपका ए 1.5 है ये उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो 12 माइनस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0.5 आर हम ऐसे रहने देंगे, ये आपका हो जाएगा 12 में से 1.5 जाएगा तो आपका बचेगा 10.5। ठीक है, समझ में आया, 12 में से 1.5 गया, कितना बचा, 10.5। तो ये इस प्रकार से समझिए। अब देखिए आर इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो आर इक्वल टू 10.5 अपान 0.5, एक एक अंक बाद लगाए तो पॉइंट दशमलव काट देते हैं। इधर बचा 5, ऊपर बचा 105, तो 5 का 105 से काट देंगे, यानी कि सिंपली इधर समझ लीजिए, पहले काटेंगे नहीं, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो ये बचेगा 105.5। देखिए दशमलव एक एक अंक बाद लगा था तो दशमलव हट जाएगा, इसको काटते हैं। अब बचेगा आपका 5 दूनी 10, 5 1 5। तो फाइनली जो आपका प्रतिरोध आर आएगा
वो आ जाएगा 21 और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, इस प्रकार से भी हम ओम लिख सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो 21 ओम आपका प्रतिरोध आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रतिरोध दिया होता, आपसे धारा या विद्युत वाहक बल पूछा जाता तो आप निकाल सकते थे। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में 0.5 धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान 21 ओम होगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे अपना सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल जो है इसके क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी मिल जाएंगे और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी ये आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कि 8 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, 8 ओम के मोटा तार है, 8 ओम का मोटा तार है, उसको खींचकर हमने इसकी लंबाई दोगुनी कर दी है। तो जब लंबाई दोगुनी कर देंगे तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए जो तार का प्रतिरोध दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। हमें दिया गया है तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से। ये हमें दिया गया है 8 ओम, 8 ओम। ठीक है, अब देखिए तार की लंबाई में वृद्धि कितनी कर रहे हैं, तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दे रहे हैं। तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ये हो गई 2। देखिए 2 गुना कर रहे हैं तो एन की वैल्यू हम 2 रखेंगे, समझिए। अब देखिए अब हमें निकालना है तार का नया प्रतिरोध। तो माना तार का नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध, इसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश, क्योंकि आर हमने पहले से ही मान रखा है, इसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश। ठीक है, अब नए प्रतिरोध को निकालने का एक फार्मूला होता है, आर डैश इक्वल टू फार्मूला होगा जितना लंबाई बढ़ाया गया है, जिसे 2 गुना किया गया है तो हम उसको लिखेंगे स्क्वायर में, यानी स्क्वायर, और जितने ओम का पहले जितने ओम का प्रतिरोध था उसको लिख देंगे, तो एन स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब देखिए जितना बढ़ाया गया है तार को, जिसे 2 गुना किया गया है तो एन की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू जो पुराना प्रतिरोध है वो 8 है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे, नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू 4 गुणे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो नया प्रतिरोध जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 8 चौक 32 ओम। ठीक है, तो इस फार्मूले की सहायता से आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए कि 8 ओम का एक तार है, उसको खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है, तो एन की वैल्यू आप 3 रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए 10 ओम का तार है, उसको खींचकर 2 गुना किया गया है, तो जितना गुना किया गया है उसको एन के स्थान पर लिखिए, बाकी जो आपका प्रतिरोध, जितने प्रतिरोध के तार को खींचा गया 10 ओम का है तो 10 लिख दीजिए। यानी कि इसी फार्मूले की सहायता से आप इस प्रकार का न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नया प्रतिरोध अगर आपको निकालना है, किसी तार को खींचकर 2 गुना किया जा रहा है, तो जितना पहले प्रतिरोध था उसका जितना गुना किया गया उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि नया प्रतिरोध इक्वल टू लंबाई में वृद्धि का स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध। समझ में आया, ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।